गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे सभी बच्चों को। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के बोर्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 2012 का है। 2012 का हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और आपका काम बस ये रहेगा, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को लिखिए, पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है। देखिए, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स, ओके, द हाइट ऑफ द टावर, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। सबसे पहला काम, जब भी आपके क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आएगा तो सबसे पहला काम है आपको डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। तो आप पहले क्या, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर, मान लीजिए कोई टावर है, यहाँ पे ये कोई टावर है, ये आपका टावर है ना, इसका ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, इस पॉइंट को सी मान लीजिए। ये टावर है तो शैडो ऑफ टावर कहाँ आएगा, इधर ही आएगा, ठीक है। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। यहाँ दिया है ना, यहाँ पे एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसा थीटा को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, बट यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, जो कि हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप लिख सकते हो, जैसे ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आप देखिए कैसे करना है। हियर AB इज द टावर एंड BC is the shadow of tower, ठीक है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या बोला है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर जो है ना ऑन द प्लेन ग्राउंड, तो शैडो ऑफ टावर के यहाँ पे BC है, इज इक्वल टू क्या बोला है, इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर हेयर, AB। ये आप कहाँ से जनरेट किए, आप क्वेश्चन से जनरेट किए, फिर से पढ़ेंगे। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर, यहाँ पे लेंथ ऑफ जो शैडो ऑफ टावर क्या है, BC है, इज इक्वल टू √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, तो √3 टाइम्स हाइट ऑफ द टावर क्या है, यहाँ पे AB है। चलिए ठीक है, आप यहाँ से थीटा निकालना है, आप क्या यूज करेंगे, चलिए tan थीटा यूज करते हैं हम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जब भी थीटा यहाँ पर होगा, जिसके साथ थीटा बनता है वो बेस हो जाता है, और इसके ऑपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, आपका BC हो जाएगा, ठीक है ना। और AB यहाँ पे कितना दिया, AB को AB रहने दीजिए, और BC आपको दिख भी रहा हो कितना है यहाँ पे, √3 AB, ठीक है। AB से AB कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, तो आप tan थीटा इज इक्वल टू, tan के किस वैल्यू पे 1/√3 आता है, तो सर tan 30 आता है। tan 30 में कितना होता है, 1/√3 होता है। तो tan काट मत देना, कंपेयर कर लेना, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या था आपका, 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन B था। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने चला है और ये रिजल्ट आपके सामने में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे, है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है, ऑफ डायमीटर्स दिए हुए हैं दोनों सर्कल्स के, 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। ठीक है, 2 सर्कल का डायमीटर दिया है, मान लीजिए रेडियस, सबसे पहले ना रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल लिख लीजिए, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना हो जाएगा, देखिए अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, ये कितना हो जाएगा बेटा, सेकेंड सर्कल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 24 सेंटीमीटर दिया है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले ये देखिए, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले आप जो जानते हैं, पहले बेसिक आइडिया जो जानते हैं, दिख रहा है वो चीज़ें पहले आउट कर लीजिए। बोला गया है फिर से ध्यान से, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, किस सर्कल की बात की जा रही है, लार्जर सर्कल की बात की जा रही है बेटा। तो क्या बोला है, एरिया, पहले हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ
लार्जर सर्कल इज इक्वल टू, क्या बोला, इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस क्या हो जाएगा, बहुत सही, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, बहुत सही बोले आप। ठीक है, मान लीजिए आपको पता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर होता है ना। बड़े वाले सर्कल के लिए आप एक काम करिए, रेडियस को कैपिटल आर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, पाई, फर्स्ट सर्कल है तो इसके लिए छोटा स्मॉल आर वन ले लो। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्मॉल आर वन ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए स्मॉल आर टू। ठीक है, तो ये पाई आर वन प्लस ये कितना हो जाएगा, पाई आर टू का स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वाले सर्कल के लिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे क्या होता है ना, स्टार्टिंग में सारे वैल्यूज पुट कर दे 22/7, कुछ फायदा नहीं है। आप जब तक इसको एलिमिनेट कर पा रहे हो तब तक एलिमिनेट करिए, जब फाइनल प्रोसेस में आप इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यूज को डाल देंगे उसमें। ठीक है, इन दोनों में से देखो पाई कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो अंदर क्या बच जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर इज इक्वल R1 का स्क्वायर कितना बेटा, यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस R2 कितना दिया है, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 प्लस 25 कितना होता है 169 होता है बेटा। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट के वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। बट आपको रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल नहीं पूछा है, क्या पूछा आपको, डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल। तो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू आर हो जाएगा, दैट इज व्हाट 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको सेंटीमीटर बोला है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अपने आंसर के साथ मैच करिए कि आप जो किए हैं क्या वो मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। चलिए नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, पहले ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। ठीक है, पहले बोला कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड कीपिंग द हाइट सेम, then the ratio of volume of the cylinder thus obtained to the volume of original cylinder is, okay। ऐसे मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको किसको किसको क्या मानना पड़ेगा, देखो इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड, आप सबसे पहले ना बेस ऑफ सिलेंडर क्या मान लेंगे, सोचिए पहले क्या मानना होगा, ओरिजिनल सिलेंडर के बारे में बात करना है आपको, क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, let the radius and height of original cylinder be small r and small h respectively। सबसे पहली बात, ओरिजिनल सिलेंडर में आपको ना ही रेडियस दिया है ना ही हाइट दिया है, तो आपको क्या बोला गया था, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, ये न्यू सिलेंडर के बारे में बात की जा रही है। तो आपको बोला, देखिए यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दस ऑब्टेन्ड, अभी जो सिलेंडर का जो नया आया वॉल्यूम आया उसका डिवाइड बाय द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। तो ओरिजिनल सिलेंडर का रेडियस और हाइट था कितना, लेट अस एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर बी आर एंड द हाइट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर बी एच। ओके, तो आप मेरे को बताइए वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इज इट क्लियर, आपको पता है ना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, एंड वी हैव टेकन आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर विल बी व्हाट, दिस। ओके, क्या बोला देखो यहाँ पे, इफ द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस को अगर हम हाफ कर देते हैं, ठीक है, चलिए नाउ इफ
रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर इज हाफ्ड। तो कितना हो जाएगा, पहले कितना था बताओ मेरे को, पहले सर आप r लिए थे, अब न्यू रेडियस क्या हो गया, हाफ हो गया, तो अभी क्या हो जाएगा रेडियस सर r/2। बट क्या बोला है आपको, हाइट तो सेम लेना है, जैसे पहले हाइट था अभी भी वही हाइट रहेगा। तो हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर इज इक्वल टू h, जैसे पहले था अभी भी वैसे ही है। फर्क किस में पड़ा, सिर्फ और सिर्फ रेडियस में, क्योंकि पहले जो ओरिजिनल सिलेंडर था उसका आपने r रेडियस लिया था, अब क्या हुआ कि नया सिलेंडर के बारे में बोल रहा है एंड दैट द रेडियस इज हाफ। तो पहले अगर r था तो अब कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो आप मेरे को बताइए वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, तो r के जगह क्या लिखेंगे, r/2 का स्क्वायर इंटू h। ये कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, पाई r²/4h। क्या ये बात समझ में आया? आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, ये आपको निकालने बोला गया था। आपको फिलहाल अभी हम डिटेल नहीं बता रहे, बट अगर एग्जाम में करेंगे तो बहुत शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते वो हो जाएगा आपका, टेंशन नहीं है उसके लिए। वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर कितना था देखिए यहाँ पे, पाई r²h/4 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय व्हाट इज द ओरिजिनल सिलेंडर कितना दिया है, पाई r²h, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। इस तरह के फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है, इस तरह के फ्रैक्शन को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। ऊपर के फ्रैक्शन को सेम रखिएगा तो कितना हो जाएगा, पाई r²h/4, और नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा, ये हो जाएगा पाई r²h, ये पूरा पूरा कट के कितना बचा 1/4। इसका आंसर कितना है 1:4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आप अपने आंसर के साथ मैच करिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे फिर अटेम्प्ट लेंगे। हम क्वेश्चन को डिटेक्ट कर दे रहे, अगर आपको क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है तो मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस है उसको मैंने एक साथ थ्रो किया। क्या बोला गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन द बोथ द डाइस। इसका प्रोबेबिलिटी बताना कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको ना इसका सैंपल स्पेस बनाने आना चाहिए। देखिए एक डाइस का रहता तो क्या होता, सैंपल स्पेस 1 से लेकर 6 तक लिख लेते, क्योंकि आपको पता है कि एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है। बट यहाँ 2 डाइस की बात की जा रही है, तो कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे। आपको कैसे सैंपल स्पेस लिखना है, देखिए ध्यान से। पहला क्या होगा, जैसे पहला डाइस का 1, दूसरे डाइस का 1, ठीक है, पहले डाइस का 1, दूसरे डाइस का 2, ऐसे करके 1 3 हो जाएगा, फिर 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। हम पूरा नहीं लिख रहे, बस आप समझिएगा। फिर 2 से लेकर 2 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 2 6 तक जाएगा। फिर 3 1 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएगा, 3 6 तक जाएगा। उसके बाद 4 1 से शुरू करेंगे, फिर 5 1 से शुरू करेंगे, फिर 6 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। कहाँ तक जाएगा आपको मालूम है, ये 4 6 तक जाएगा, ये 5 6 तक जाएगा और ये 6 6 तक जाएगा, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस काफ़ी बड़ा बनाना होगा आपको, ये कर्ली ब्रेसेस हो गया, ये पूरा सैंपल स्पेस है, ठीक है। अभी आपको बोले कि एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर में है, तो सर पूरा मिला के 36 हो जाएंगे। तो एन ऑफ एस कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। आपसे पूछा गया है, पहले आप इवेंट बताइए मेरे को, क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन द डाइस। सेम नंबर ऑन द डाइस का मतलब क्या हुआ, पहले पे भी 1, दूसरे पे भी 1 होना चाहिए। सेकंड वाला 2 पे दोनों सेम, फिर 3 पे सेम, 4 पे सेम, 5 पे सेम, उसके बाद 6 पे सेम, ठीक है। ये एन ऑफ ई है, सॉरी ई है। आप एन ऑफ ई क्या निकालेंगे, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 6 है, ठीक है। आपको पता है व्हाट इज एन ऑफ एस एंड व्हाट इज एन ऑफ ई, ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होता है वो एन ऑफ एस होता है। आप चाहो तो बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एन ऑफ ई को क्या कहा जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स।
फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो आप प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई क्या लिखते हैं, एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस. व्हाट इज एन ऑफ ई, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. व्हाट इज एन ऑफ ई हियर, 6 है, और एन ऑफ एस कितना है 36. 6 1 जा 6 6 जा 1:6 या 1/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/6. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर आपका भी आंसर 1/6 आया तो इज एब्सोल्युटली राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको करना कैसे, एक लाइन बना लीजिए, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट, आई एम सॉरी, लाइन सेगमेंट बना लीजिए. एक पॉइंट का नाम ए, एक का पॉइंट का नाम बी ले लीजिए. इसका कोऑर्डिनेट 1,3 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4,6 है. आपको बोला है कि कोई एक पॉइंट पी है जो कि 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड है. इस पॉइंट को आप x, y ले लीजिए, क्योंकि आपको अननोन कोऑर्डिनेट्स नोन नहीं है तो आप क्या लेंगे x, y लेंगे. और इसको सेंटर टू सेंटर मत लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा कर लीजिए, क्योंकि 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये लाइन, ठीक है, ये याद रखिएगा. ये जो 2 दिया हुआ बेसिकली क्या है पता है, ये m1 है, ये क्या है आपका m2 है, ठीक है. आप जब x निकालते हो, ये पहला जो कोऑर्डिनेट है a और b का, ठीक है, ये आपका मान लीजिए x1 है, ये क्या है आपका y1 है, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2. हमको ना x कोऑर्डिनेट निकालना. फॉर्मूला क्या होता है x कोऑर्डिनेट के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय क्या होता है m1 प्लस m2, ठीक है. हम इस वाले x को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे m1 पता है मेरे को कितना दिया है, 2 दिया है. यहाँ पे x2 कितना दिया है, 4 दिया है, प्लस m2 कितना है, ये है, और x1 कितना है यहाँ पे 1 है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, मतलब m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1, 4 2 8 हो जाएगा, ये तो 1 है यहाँ पे, डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा बेटा बताओ यहाँ पे, ये 9/3. काटेंगे तो कितनी बार, मतलब x का वैल्यू कितना आया 3 आया, ठीक है. आपको देखकर मालूम चल रहा होगा ऑप्शन कौन सा है, आपको दिख भी गया होगा कि यहाँ पे ना देखो, यहाँ x वैल्यू 3 आया, देखो 3 है, बाकी और कोई ऑप्शन में तो 3 नहीं है. ऑप्शन तो बी होगा, ये कंफर्म हो चुका है, बाकी निकालने की नीड नहीं है, बट फिर भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो निकालेंगे इसको. m1 y1 सॉरी m1 y2 आई एम रियली सॉरी प्लस m2 y1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2. बेटा ये m1 है क्या, बेसिकली ये m1 2 है, y2 इज व्हाट 6, m2 कितना 1, व्हाट इज y1 है 3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 1, ओके. 6 टू जा कितना होगा 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 कितना होगा 15/3, 3 1 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, कितना आया, ठीक है. तो आपको बोला है p का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x, y था, बताओ x कितना आया 3 आया और y कितना आया 5 आया. इसका मतलब ये आपका कोऑर्डिनेट था जो कि डिवाइड कर द लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो 2:1. देयरफॉर द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर आपका भी ऑप्शन बी आया तो वेल डन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे. ध्यान से पढ़िएगा, पहले डायग्राम को ड्रॉ करिएगा, उसके बाद ही आप अटेम्प्ट लीजिएगा, ठीक है. चलिए, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, पहले आप एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है, एक सर्कल बना लीजिए, और ना आपको एक डायमीटर ड्रॉ करना है. जैसे मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका सेंटर है, क्या होगा ओ पॉइंट ले लिए, ठीक है. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मान लीजिए कोई भी एक एंड का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है 2,3, ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर क्या दिया हुआ है आपको 2,-2,5. आपसे बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड. आपको बताने का क्या निकालना है, अदर एंड मतलब ये बी का निकालना है, जिसको निकालना है लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी भी क्या हो जाएगा x, y. आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. दिस क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कैसे करेंगे देखिए ध्यान से. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बताओ, तो मिड पॉइंट नहीं लग जाएगा. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मिड पॉइंट नहीं लगा पाएंगे क्या यहाँ पे भाई. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ मेरे को. यहाँ पे देखो, यहाँ मिड पॉइंट से कैसे निकालेंगे आप ना, ये x1 है, ये आपका x2 है, x1 y1 x2 y2, ठीक है.
ये आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स दिया है, x, y, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान से, इसका x बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। व्हाट इज x हेयर, आपको दिख रहा होगा -2। व्हाट इज x1 हेयर, 2 प्लस x2 कितना दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है डिवाइड बाई 2। इस 2 को डिवाइड में इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 -4 हो जाएगा, ये 2 प्लस x। यहाँ तक समझ में आया। और इस +2 को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2, तो 4 - 2 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू कितना है, -6। पहले चेक करो कोई ऑप्शन है -6 है, यस। तो कौन कौन सा दिख रहा है, ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो गलत हो गया, इतना याद रखिए। 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया आप, चलिए ठीक है। वैसे ही y निकालेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू y1 कितना यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे y कितना दिया हुआ, देखो यहाँ पे 5 दिया है बेटा। y2 कितना यहाँ पे y है डिवाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 हो जाएगा, 3 प्लस y, 3 को उधर लेंगे 10 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आपका पता है कितना हो जाएगा, -6, 7। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप भी इस तरीके से अटेम्प्ट लिए थे और एक बार में सॉल्व कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। द सम ऑफ फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर्स इज, एंड द ऑप्शंस आर A B C D दिया हुआ है आपको। आपको ना पहले ऑड नंबर्स के पैटर्न लिखो, पहले कहाँ से शुरू होता है। तो 1 से शुरू होगा, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा। 20 ऑड नंबर्स बोला है, प्लीज को लिखने की नीड नहीं है, वैसे भी आपको सम निकालना है, ठीक है। आप मेरे को बताइए कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1 दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हेयर, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, स्मॉल d से डिनोट करते क्या होता है बताओ, a2 माइनस a1। मतलब a2 कौन सा हो गया, ये a1 है, a2, a3, a4, ठीक है। तो a2 क्या है यहाँ पे 3 है और a1 कितना है 1 है, कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है ना। ये तो पहली बात AP में है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आपको निकालना है S20। पहले तो आप एक काम करो, फॉर्मूला क्या होता है, S ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 होल d, ये होता है। आपको n के जगह कितना पुट करना है, 20, क्योंकि दिया हुआ है। तो 20/2 हो गया ये वाला, ये 2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा कितना है 1 है, प्लस 20 - 1 d कितना आया है 2 आया, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। सो काटेंगे 10 टाइम्स हो जाएगा, तो 10 × क्या हो जाएगा मुझे बताइए, ये 2 प्लस 20 - 1 इज 19, 19 जो कितना हो 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 + 2 इज व्हाट 40 एंड 10 × 40 इज व्हाट 400। ये आपका आंसर होगा। आप भी जानते हैं, आप सॉल्व कर भी लिए होंगे, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इफ 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशंस ay² प्लस ay प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y² प्लस y प्लस b इज इक्वल टू 0, देन ab का वैल्यू आपको बताना है कि ab का वैल्यू आएगा कितना, ठीक है। अगर आपको एक हिंट क्या दिया है यहाँ पे, इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशंस, इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 1 विल satisfy both the equations, satisfy both these equations। ये कंफर्म हो गया आपका इस वाले स्टेटमेंट में, इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशंस में, ठीक है। मतलब इफ y इज इक्वल टू 1 किसके लिए, फॉर ay² प्लस ay प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन आपको y की जगह सिंपली 1 पुट कर देना है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 × 1 इज a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a प्लस a कितना होता है, 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है, -3/2, क्योंकि आपको पता है कितना है, a का वैल्यू -3/2 है। वैसे ही यहाँ पे सॉल्व कर लेना कहीं पर, इफ
y इज इक्वल टू 1 फॉर सेकेंड वाला इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा मुझे बताइए। y की जगह 1 पुट कर दो आप, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना होगा 2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, देन b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। ठीक है, आपको a पता चल गया, b पता चल गया, देन द वैल्यू ऑफ ab will be what is a here -3/2, what is b here -2, कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आएगा आंसर 3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए थे खुद से? अगर कर पाए थे तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से पढ़ेंगे। द साइड्स ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी टच अ सर्कल एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। ए बी सी एक ट्राइंगल है, एक पॉइंट क्यू पी पे टच कर रहा है सर्कल, और क्यू पे टच कर रहा है और आर पे टच कर रहा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। आपको पी ए दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी पी दिया हुआ आपको 3 सेंटीमीटर, ए सी का ये फुल लेंथ दिया हुआ आपको 11 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी? आपको ये फुल लेंथ आपको बी टू सी पूछा गया है, ठीक है। क्या आप ये बता सकते हैं क्या पी ए इज इक्वल टू ए आर हो सकता है क्या? यस इट इज पॉसिबल। क्यों ऐसा? थ्योरम क्या था बताइए। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये पता होना चाहिए आपको। क्या था, याद करिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये पता होना चाहिए आपको। तो उसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि आप ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर तो आपका बी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पूरा ए सी का वैल्यू दिया हुआ है। क्या आप ए सी को क्या आप ए आर प्लस आर सी बोल सकते हैं? यस और नो? यस। अच्छा मेरे को ये बताइए, क्या हम सी क्यू इज इक्वल टू सी आर बोल सकते हैं? यस, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर हम बोल सकते हैं। सी आर बोलो, आर सी बोलो, वट एवर। ए सी का वैल्यू कितना दिया है आपको? 11 दिया है बेटा। व्हाट इज ए आर? ए आर का वैल्यू 4 दिया है, प्लस आर सी ये वाला आर सी निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 11 से -4 इज इक्वल टू आर सी। तो आर सी का वैल्यू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो सी क्यू कितना हुआ, देयरफॉर आर सी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। आपको पता था बी पी और बी क्यू सेम है, तो व्हाट इज बी सी हेयर? तो बी सी क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस क्यू सी या सी क्यू वॉट एवर। बी क्यू कितना था देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज क्यू सी या सी क्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, पूरा मिला कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। सबसे आसान सवाल था, आप भी सॉल्व कर लिए होंगे। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लोगों का हो चुका होगा, रिवाइज मोड होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 10 की तरफ। लेट्स मूव टू नंबर 10। A circle touches the side DF of triangle EDF। एक सर्कल है जो कि टच कर रहा है DF साइड, देखिए यहाँ पे पॉइंट H पे टच कर रहा है, एंड टचेस ED एंड EF। ED एंड EF प्रोड्यूस्ड एट के, आगे बढ़ा दिया गया लाइन को। आपको दिया है EK, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है आपका किसका, ये वाला ट्राइंगल का, ठीक है, ये वाला निकालना है आपको पेरीमीटर इसका। ये पर्टिकुलर ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर आपको याद है तो एक कौन सा थ्योरम पढ़े थे, याद है? लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये पढ़े थे। तो उस थ्योरम के हिसाब से क्या हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए EK इज इक्वल टू EM इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे DH, ध्यान से देखिएगा, DH इज इक्वल टू DK बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, HF इज इक्वल टू FM बोल सकते हैं। इतना तो हम बोल सकते हैं, चलिए ठीक है। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, क्या हम EK को क्या हम ED प्लस DK बोल सकते हैं? यस बोल सकते हैं। EK इज व्हाट 9, व्हाट इज ED नहीं पता,
व्हाट इज डी के, उसको रहने दीजिए वैसे ही, क्वेश्चन नंबर 1 ले लो उसको, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ई एम इज इक्वल टू क्या होगा, ई एफ प्लस एफ एम। आपको ई एम 9 है दिया हुआ है, व्हाट इज ई एफ, ई एफ को ई एफ ही रहने दीजिए और एफ एम को एफ एम ही रहने दो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको मेन क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखिए क्या क्या नेसेसिटी पहले देख लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ, तो क्या बोल सकते हैं ट्रायंगल ई डी एफ में आप साइड ई डी को प्लस करेंगे, डी एफ को प्लस करेंगे और ई एफ को प्लस करेंगे, ये चीज़ पता होना है। मतलब ई डी निकालना है, कुल मिला के डी एफ निकालना है और आपको ई एफ निकालना है, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हमें कुछ फ़ायदा होगा, ध्यान से पहले देखिए। यहाँ पे डी एच, आई एम रियली सॉरी, डी एच इसको डी के लिखना चाहिए था यहाँ पे, डी एच इज इक्वल टू डी के, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो हम क्या बोल सकते हैं बताइए, सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको। एफ एम है वहाँ पर, ये एफ एम आपको रिप्लेस कर सकते हो एच एफ से, बात वो नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि आप इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से अगर आप देखोगे ना बेटा, तो ई डी तो है, ठीक है, ई एफ भी है, क्या आप डी एफ को क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, ई डी है, ई एफ भी है, क्या आप डी एफ को क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, डी एच प्लस एफ एच बोल सकते हैं क्या, डी एच प्लस एफ एच बोल सकते हैं क्या, बेशक बोल सकते हैं। आप इसी कुछ कॉम्बिनेशंस को देखिए, क्या कुछ है क्या, ई डी और डी के, आप डी के जगह डी एच बोल सकते हो, यस। मतलब ई डी और डी एच कहीं पर है क्या, यस यहाँ पर है। ध्यान से देखिएगा, आप डी के को रिप्लेस कर सकते हैं डी एच से, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसलिए ई डी प्लस डी एच कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस ई एफ, हाँ ई एफ है,